वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेक इट ईजी। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, यहाँ पर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है, और जो भी बच्चे AMVI की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। अब खबर ये है कि जो पहले यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात चल रही थी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना था जो नोटिफिकेशन में इन्होंने दिया था, पर उसको जो है कुछ रिक्वेस्ट गई वहाँ पर, जो आयोग होता है वहाँ का पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट गई, और उस रिक्वेस्ट को संज्ञान में लेते हुए महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये निर्णय लिया कि अब जो है इसको हम ऑफलाइन जो है कंडक्ट कराएंगे, जो कि क्या होता है आपका OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या? अब इसमें जो होगा वो आपका यहाँ पर जो प्री एग्ज़ाम जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था वो 27 को था, 27 सितंबर को था, जो कि रीशेड्यूल हो चुका है 24 अक्टूबर को जो है यहाँ पर इन्होंने इसको रीशेड्यूल कर दिया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आपको काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पर चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो भी आपने बनाई होगी, अब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम की बजाय ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए जो है स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाओगे, तो ऑब्वियसली बात है आपको ये सारी चीज़ें जो है चेंज तो करनी ही पड़ेंगी। अब मेन एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो कब होगा बच्चों? उसके लिए देखिए यहाँ पर 27 दिसंबर को जो है यहाँ पर आपका मेन एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता चलना चाहिए कि भाई कितने दिन बाद जो है हमारा एग्ज़ाम होगा, कितने दिन बाद हमारा एग्ज़ाम होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब इसी वजह से कुछ रिवाइज शेड्यूल किया गया है। अब रिवाइज शेड्यूल में यहाँ पर इन्होंने रिवाइज शेड्यूल अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ऑनलाइन सबमिशन की डेट है बेटा, ऑनलाइन सबमिशन की डेट है यहाँ पर 31 जुलाई कर दी गई है। ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन की डेट यहाँ पर 31 जुलाई कर दी गई है, और फ़ी पेमेंट की डेट जो है 3 अगस्त कर दी गई है। तो ऑब्वियसली बात है चीज़ें चेंज करी गई हैं, उसका जो है आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम देखें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखना है आपको बेटा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन, मैंने आपको बता दिया, OMR बेस्ड 37 डिस्ट्रिक्ट, जो आपकी 37 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर कंडक्ट होगा। महाराष्ट्र की ऑब्वियसली बात है, महाराष्ट्र की वैकेंसी है। बाकी जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है वो अपना जो है कंप्लीट कर लें अपना फॉर्म, और जिन बच्चों ने जो है अपना कंप्लीट कर चुका है फॉर्म, है ना, तो उनको कुछ नहीं करना है, अपना माई अकाउंट में जाना है। अगर आप लॉगिन करेंगे तो माई अकाउंट आएगा, उसमें व्यू पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद आपको जो है सेंटर सिलेक्शन पर जाना है। यहाँ पर सेंटर सिलेक्शन पर जाना है और अपनी जो है प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है उसको सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद अप्लाई एंड सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको करना है। अगर आपने ऑलरेडी जो है फॉर्म भर दिया है, आपके पास लॉगिन आईडी होगी, आप उससे लॉगिन करोगे। ठीक है, और इसकी जो डेट है लास्ट, उसका भी ध्यान रखना है। वो आपको क्या दे रखी है? डिस्ट्रिक्ट सेंटर सिलेक्शन फैसिलिटी विल रिमेन अवेलेबल फ्रॉम 19 जुलाई से कब तक? 31 जुलाई, मतलब 31 जुलाई तक आपका जो है आप सेंटर को अपना जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी यहाँ पर डेट इन्होंने दी गई है। और बाकी जो है ये फिर कैंडिडेट हु आर ओनली सेलेक्टिंग देयर डिस्ट्रिक्ट सेंटर आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द एग्जामिनेशन फ़ी। मतलब इन्होंने ये बताया है कि अगर आपने जो है खाली ये
डिस्ट्रिक्ट ही सेलेक्ट करना है, एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट ही सेलेक्ट करना है, तो आपको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ऑब्वियस सी बात है, आपको फ़ीस देने की यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक, बाकी ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, बस यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना है। और ये देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक ये भी है कि इफ़ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन सेंटर इज़ एग्जॉस्टेड द कैंडिडेट मे बी अलॉटेड इन नियर बाई डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इसलिए जल्दी करो, है ना, जल्दी करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जल्दी करेंगे तभी जो है आपको जो है आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का। अगर एग्जॉस्ट हो गई तो वो कहीं भी अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हाँ एक ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि अगर आपने कुछ भी नहीं सबमिट किया, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से ये चीज़ कर लेंगे। देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, कैंडिडेट फेल्स टू कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसेस विद इन द ये स्टिपुलेटेड टाइम, तो आपका क्या है कि कमीशन विल अलॉट एन एग्जामिनेशन सेंटर, जो भी उसका करस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर कर देंगे आपको जो भी सेंटर अलॉट। ठीक है, बस बाकी कोई भी रिक्वेस्ट आपकी नहीं मानी जाएगी, अगर जो आपका सेलेक्ट हो गया हो गया। ठीक है, बाकी चीज़ें जो नोटिफिकेशन में आपके दी गई थी वही जो है यहाँ पर आपको जो है रहेंगी, सेम रहेंगी, कुछ जो है चेंज इसमें होना नहीं है। तो बेटा ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और बेटा पढ़ते रहिए, बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको, और बिल्कुल अब समझ जाना है कि हमें क्या करना है और किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। चलिए बच्चे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।